नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और भारत के संस्कृति के बारे में जानकारी देना है और इसके माध्यम से हम लोग कई श्रृंखलाओं को लेकर चल रहे हैं और कई श्रृंखला की यात्राएं जो है उसमें हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही श्रृंखला की यात्रा में भारत के पर्व एवं त्यौहार भी हैं, लेकिन भारत के पर्व और त्योहारों को समझने के लिए हमें भारतीय कैलेंडर को जानना है और भारतीय कैलेंडर की श्रृंखला जो है वो हम लोग ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर दे चुके हैं। लेकिन भारतीय कैलेंडर के अंदर जैसा कि हमने बताया था कि विक्रम कैलेंडर है, शक कैलेंडर है, इसके अलावा दक्षिण भारत के भी मलयाली और तमिल कैलेंडर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वह भारत में इस्लामिक कैलेंडर की परंपराएं हैं और हिंदू धर्म के अंदर प्रमुखता से हम लोग 3 कैलेंडर जो है वह कह सकते हैं। एक दक्षिण भारतीय कैलेंडर और एक जो है वह शक और दूसरा विक्रम कैलेंडर, जिसमें उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रधान जो है वह विक्रम कैलेंडर है। विक्रम कैलेंडर और शक कैलेंडर दोनों के संदर्भों में जो अगर हम देखें तो जो भारतीय कैलेंडर जिसे चंद्र मास के आधार पर यानी चंद्रमा की गति के आधार पर भारतीय कैलेंडर बने हुए हैं, उस चंद्रमा की गति में यानी फेजेस ऑफ मून जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, उसमें 2 पक्ष होते हैं जिसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। आज का वीडियो हम इसी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को अगर हम समझेंगे तो भारतीय पर्व त्योहार आदि की जो है वह जानकारी को हम बेहतर ढंग से जो है वह हम सीख पाएंगे। तो इसलिए हमें आज जो जानना है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में जानना है। आइए चंद्रमा की गति को अगर हम देखने का प्रयास करें तो देखिए, हम यहां पर जो लेके चल रहे हैं यह सूर्य की स्थिति है, सन, यह सूर्य की स्थिति है, और यहां हम लोग जो लेके चल रहे हैं यह पृथ्वी की स्थिति है, यह पृथ्वी की स्थिति है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा की अलग अलग दशाएं हैं और चंद्रमा की इन अलग अलग दशाओं को ही फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। चंद्रमा की जो दशाएं हैं उन दशाओं को अगर हम लोग काउंट करके जो है वह देखने का यहाँ प्रयास करें तो यहाँ पहली दशा है और इस पहली दशा को दरअसल न्यू मून या हिंदी में हम लोग अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या की दशा है, जबकि ठीक इसके विपरीत यह जो 2 नंबर की दशा है, यह इस दशा को हम लोग फुल मून या पूर्णिमा की दशा कहते हैं, यानी जिस दिन हमें चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। और यहां जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, यह अमावस्या की दशा है। अब इस पूरे इसकी जो परिक्रमण की प्रक्रिया है या रिवोल्यूशन का जो पाथ है, तो वो देखिएगा कि न्यू मून से लेके फुल मून और फुल मून से लेके न्यू मून, ये पूरा एक चंद्रमास है, ये पूरा एक चंद्रमास है। और ये जो पूरा एक चंद्रमास है यह दरअसल 29.5 डेज में या दिन में परिक्रमण होता है। इसका मतलब है पूरा एक चंद्रमास 29.5 दिनों में होता है और इस 29.5 दिन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं और ये जो 2 भाग हैं, इन 2 भाग को ही हम लोग एक भाग जो न्यू मून यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक की जो दशा आती है, इसको हम लोग जो है वह शुक्ल पक्ष कहते हैं, इसको हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। जबकि जो फुल मून या पूर्णिमा से अमावस्या की दशा है, इसे हम लोग कृष्ण पक्ष का नाम देते हैं। तो यह कृष्ण पक्ष है और यह शुक्ल पक्ष है। अब देखने की बात है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हम लोग देखने का बात है कि चंद्रमा की जो है वह वास्तव में स्थिति कैसी होती है। तो शुक्ल पक्ष, जिसमें हमने कहा था न्यू मून से फुल मून तक शुक्ल पक्ष, या इसे हम अंग्रेजी में कहें तो वैक्सिंग मून कहते हैं, और जो कृष्ण पक्ष है उसे अंग्रेजी में हम लोग वैनिंग मून की अवस्था भी कहते हैं। तो जो वैक्सिंग कंडीशन है या शुक्ल पक्ष की अवस्था है, इसमें गौर करने की बात है कि चंद्रमा जो है वह अंधेरे से उजियारे की ओर, यानी वो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, ठीक है। जबकि कृष्ण पक्ष में जो है वह क्या है, तो कृष्ण पक्ष में यह प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। अब देखिए,
हमारी भारतीय संस्कृति का विकास हजारों साल पहले हुआ और आज जिस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम और आप अपना काम करते हैं, इसका विकास अभी सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। यानी हम लोग जिसे बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ये सैकड़ों वर्ष पुराना है। अब कल्पना कीजिए कि जिस समय समाज में बिजली नहीं थी, जिस समय समाज में कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उस समय रात के अंधेरे में यह चंद्रमा ही दरअसल जो है वह हमें प्रकाश जो है वह दे रहा होता है और चंद्रमा का प्रकाश रात के अंधेरे में काफी महत्व का होता है। आज भी ग्रामीण जीवन में हम लोग अगर देखना चाहें तो ग्रामीण जीवन में चंद्रमा के प्रकाश का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण जीवन में हर एक मार्ग पर, हर एक गलियों में, हर एक सड़कों में हम लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, इसलिए वहां पर आज भी चंद्रमा का विशेष महत्व है और ऐसा महत्व आज से हजारों वर्ष पहले से प्रारंभ हुआ। यही वजह है देखिए कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो भागों में विभाजित किया गया। तो ये जो दो भाग थे तो ये लगभग 15 दिनों का एक भाग हो गया। क्यों? क्योंकि जो है वह मैंने बताया था कि दोनों का कुल योग जो है वह कितना है, तो 29.5। तो यह दोनों का दोनों 15 दिनों का है और दोनों मिला के जो है वह कितना अवस्था आ जाता है, तो 29.5। अब ये 15 दिनों का जो पक्ष है, इसमें आप गौर करके देखिएगा कि जब जो है चंद्रमा प्रकाश की ओर जा रहा है तो यह निश्चित है कि शुभ संकेत की ओर जा रहा है, और जब चंद्रमा अंधियारे की ओर जा रहा है तो यह निश्चित है कि हमारे ग्रामीण जीवन में जो परंपराएं जहां विकसित हुई हैं उसमें हमारे लिए यह बहुत शुभ का संकेत नहीं होगा। यही कारण है कि हमारे अधिकांश पर्व त्योहार या शुभ कार्य, जिसे हम शुभ या मांगलिक अवसर की बात करते हैं या मांगलिक कार्यों की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो रीति रिवाज होते हैं, जो परंपराएं निर्वहित होती हैं, या जो है हम लोग घर में जो मांगलिक कार्य करते हैं, उन मांगलिक कार्यों में हम लोग शुक्ल पक्ष को बहुत महत्व देते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष का महत्व अपेक्षाकृत कम है। तो आखिर क्यों शुक्ल पक्ष का महत्व इतना है? तो उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम जो है वह अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में कुछ बेहतर होने की उम्मीदें हैं, और इसी बेहतर होने की उम्मीदों के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत का विकास हुआ, जिसमें शुक्ल पक्ष का अधिक महत्व हुआ अपेक्षाकृत कृष्ण पक्ष के। अब हम लोग इसमें ही अगले वीडियो के अंतर्गत, इसी में आज तो हमने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को संक्षेप में समझा है, अगले वीडियो के अंतर्गत हम लोग इसमें अभी कुछ और श्रृंखलाओं को करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या के जो है वह बारे में जानेंगे। इसके बाद भारत के ग्रामीण जीवन में एकादशी का विशेष महत्व है, उस एकादशी के बारे में भी जानेंगे। इसी प्रकार इस्लामिक जीवन में दूज के चांद या ईद के चांद का बहुत महत्व है, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।